हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आप ही के यूट्यूब चैनल बंसल एकेडमी पे। तो भाई हमारी इस वैल्यू सीरीज के अंदर जो नेक्स्ट फोर्थ वाला जो मॉक टेस्ट चल रहा है, अब हम उसका सेकंड पार्ट जो है वो इसके अंदर करने वाले हैं। इससे पहले भी पहले जो मॉक टेस्ट है वो प्रोवाइड किए जा चुके हैं, तो आपने ज़रूर उनको जो है अटेम्प्ट करना है। उन वीडियोस को देखिए, प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चंस की। और एक और बात ध्यान में रखनी है, ये जो एक वैल्यू सीरीज चल रही है ना, ये वीडियो सॉल्यूशन जो सीरीज चल रही है, इसको एज ए प्रैक्टिस भी लेना है ना। कैसे लेना है? जब भी क्वेश्चन आता है वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर कीजिए, क्वेश्चन को पढ़िए, फिर वीडियो को फिर से स्टार्ट कर दीजिए। सॉल्यूशन तो हम बता ही रहे हैं आपको, है ना। तो चलिए, तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल भी नहीं भूलना है। दोस्तों के साथ शेयर तो जरूर करो अगर अच्छा लगता है सब कंटेंट तो। इसके साथ हमारी जो ऐप है, आपने टेक ऐप है, प्ले स्टोर पे मिल जाएगी, ऐप स्टोर पे आपको ये अवेलेबल हो जाएगी। तो वहां से ऐप को डाउनलोड कीजिए, मॉक टेस्ट आपको वहीं मिलेंगे। इसके अलावा काफ़ी सारी क्लासेस जो हैं वो आपको वहां पे प्रोवाइड की जाती हैं। चलिए, तो आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट फोर्थ मॉक टेस्ट का 26 क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है? एनिमल हाफ डज नॉट कंट्रीब्यूट इन द ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एक्सटर्नल लेयर इन। अब पहले तो ये समझना पड़ेगा कि इस क्वेश्चन में व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस। एनिमल हाफ की बात कर रहा है। देखो, एक बड़ी प्यारी सी टर्म आती है सिमिट्री। टर्म क्या आती है? सिमिट्री आती है। सिमिट्री का क्या मतलब होता है? एक ऐसे प्लेन से ऑर्गेनिज्म को क्या करना? कट करना, जो उस ऑर्गेनिज्म को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे, है ना। तो ऐसा प्लेन जो किसी ऑर्गेनिज्म को टू इक्वल पार्ट में क्या कर दे? कट कर दे। ऐसे प्लेन को हम क्या बोलते हैं? सिमिट्री बोलते हैं। और ये जो प्लेन होता है ये हमेशा मिड पॉइंट से, ये हमेशा बॉडी के मिडल एक्सिस से जाना चाहिए, हमेशा बॉडी की मिडल एक्सिस से ये पास करना चाहिए, ये एक शर्त होती है ना। अब देखो, इसने बोला है एनिमल हाफ डज नॉट कंट्रीब्यूट इन द फॉर्मेशन ऑफ एक्सटर्नल लेयर इन। देखो, अगर हम सिलेंट्रेट की बात करते हैं तो सिलेंट्रेट के अंदर हमें रेडियल सिमेट्री देखने को मिलती है। रेडियल सिमेट्री का मतलब क्या है? इसके अंदर एक से ज्यादा प्लेन होते हैं जिनसे हम क्या कर सकते हैं? इस ऑर्गेनिज्म को टू इक्वल पार्ट में क्या कर सकते हैं? डिवाइड कर सकते हैं, है ना। और अगर हम बात करते हैं कोडेट्स की, तो कोडेट्स के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है? इनके अंदर हमें बाइलेटरल सिमेट्री देखने को मिलती है। बाइलेटरल सिमेट्री। सेम प्लेटी हेलमिंथेस के अंदर भी हमें बाइलेटरल सिमेट्री जो है वो देखने को मिलती है। सिलेंट्रेट के अंदर कौन सी सिमेट्री थी? रेडियल सिमेट्री थी, है ना। लेकिन अगर मैं पोरीफेरा की बात करता हूँ, जनरली जो स्पॉन्जेस होते हैं इनकी बात करता हूँ, तो इनके अंदर हमें किसी भी तरह की सिमेट्री देखने को नहीं मिलती। इसका क्या मतलब हुआ? इनके अंदर पोरीफेरा जो होते हैं, जो स्पॉन्जेस होते हैं, स्पॉन्जेस के अंदर हमें किसी भी तरह का कोई भी प्ले नहीं मिल रहा, तो इनकी जो बॉडी होती है वो टू इक्वल पार्ट में कट नहीं होगी, है ना, क्योंकि कोई प्लेन ही ऐसा नहीं है। तो जाहिर सी बात है, अगर इनकी बॉडी टू इक्वल पार्ट में कट नहीं होगी तो यही तो हमारा आंसर होना चाहिए। डज नॉट कंट्रीब्यूट, जो नहीं कंट्रीब्यूट करता, तो वो आंसर क्या आ जाएगा? पोरीफेर आ जाएगा। क्योंकि स्पॉन्जेस का जो, अगर स्पॉन्जेस को हम क्या करेंगे, अगर हाफ में कट भी कर देंगे तो कोई एक्सिस तो है नहीं कि भाई एक तरफ जो है पूरी बॉडी, एक तरफ हाफ बॉडी है, दूसरी तरफ हाफ बॉडी है। वो तो कुछ ऐसा क्राइटेरिया क्राइटेरिया इनके अंदर है ही नहीं, क्योंकि इनके अंदर कोई भी सिमेट्री देखने को नहीं मिलती। तो यही हमारा यहाँ पे क्या रहेगा? एक करेक्ट आंसर रहेगा। गॉट इट। चलो, इसीलिए अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ओनली वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रूली सिलोमेट फाइलम। देखो, बताना क्या है? हमें ऐसे फाइलम बतानी, हमने ऐसी फाइलम बतानी है जो क्या है? ट्रूली सिलोमेट है। ट्रूली सिलोमेट का मतलब क्या होता है? ऐसी फाइलम जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है? सिलोम प्रेजेंट है। और वो भी कौन सा वाला सिलोम है? ट्रू वाला सिलोम है। अब देखो, अगर यहां पे हम बात करते हैं किसकी, अगर देखो मैं यहां पे कुछ आपको फाइलम्स बताऊंगा, जैसे पोरीफेरा, सिलंट्रेटा, टीनोफोरा और प्लेटी हेलमिंथीस।
प्लेटी हेलमिंथिस। देखो ये ऐसी 4 फाइलम्स होती है, इनके अंदर हमें सिलोम जो है वो देखने को नहीं मिलता, तो इनको हम बोलते हैं ए सिलोमेट बोलते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं? ए सिलोमेट। सिलोम एक ऐसी कैविटी होती है जिसके चारों तरफ कौन प्रेजेंट होता है? मीजोडर्म प्रेजेंट होती है, मीजोडर्म प्रेजेंट होती है। पॉइंट क्लियर हुआ है ना? अब ये बोलता है कि ट्रूली सिलोमेट्स, देखो अगर मैं सिलेंट्रेटा की बात करता हूं तो इसके अंदर तो सिलोम है ही नहीं, तो खत्म होगी कहानी, ए सिलोमेट्स के अंदर आ गया। अगर मैं प्लेटी हेलमिंथिस की बात करता हूं, इसके अंदर क्या बात करेंगे, इसके अंदर भी सिलोम नहीं होता, तो ये भी ए सिलोमेट्स होगी, क्योंकि ये देखो लिखा हुआ है। अब बात करते हैं हम एसके हेलमिंथिस की। एसके हेलमिंथिस की बात करते हैं। देखो जो एसके हेलमिंथिस होते हैं ना, इनके अंदर सिलोम जो है वो होता है, लेकिन फाल्स सिलोम होता है। ट्रू सिलोम इनके अंदर देखने को नहीं मिलता, इनके अंदर ट्रू सिलोम देखने को नहीं मिलता। तो इनको इसके सिलोम को हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं सूडो सिलोमेट। ट्रू सिलोम यहां पर भी देखने को नहीं मिलेगा। तो और एस के हेलमिंथिस का दूसरा नाम बच्चे क्या होता है? इसका दूसरा नाम होता है निमेटोडा, है ना? तो यहां पे देखो ये रहा निमेटोडा, इनके अंदर भी ट्रू सिलोम जो है वो नहीं होता। तो ट्रू सिलोम आता कहां पे? सबसे पहले देखो एनिलिडा के अंदर, एनिलिडा फाइलम के अंदर फर्स्ट टाइम ट्रू सिलोम आता है। फिर एनिलिडा के बाद आर्थ्रोपोडा, मोलस्का है, इकाइनोडर्मेटा है, कोडेटा है, सभी के अंदर हमें ट्रू सिलोमेट देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर जो है वो बी क्या है? एकदम करेक्ट आंसर है ना? तो इस क्वेश्चन को बच्चे देखना, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एकमात्र ऐसा फाइलम, एकमात्र एनिमल किंगडम की ऐसी फाइलम है जिसके अंदर सूडोसिलोम होता है, सूडोसिलोम होता है। इसी वजह से बच्चे ये अपने आप में जो निमेटोडा होते हैं, जो एस के हेलमेंथिस होते हैं, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चलो नेक्स्ट 28th क्वेश्चन की बात करेंगे। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, मोलस्का से पूछा गया है। द कीमो रिसेप्टर दैट टेस्ट द वाटर इन मोलस्कियन मेंटल कैविटी इज कॉल्ड। देखो जो मोलस्का होते हैं ना, इनके अंदर जो मेंटल कैविटी होती है, मेंटल कैविटी में एनस की तरफ, देखो हमने क्लास में इसको बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, इसको हमने क्लास के अंदर बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है कि जो एसके हेलमेंथ, जो हमारे मोलस्कियंस होते हैं, मोलस्कियंस के अंदर जो मेंटल कैविटी होती है, इस मेंटल कैविटी में एनस की तरफ ना एक ऐसा एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, इस तरीके से एक स्ट्रक्चर से प्रेजेंट होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? ऑस्फेरिडियम बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? ऑस्फेरिडियम बोलते हैं। और ये जो ऑस्फेरिडियम होता है, बेसिकली ये वाटर की पीएच को क्या करता है? टेस्ट करता है। और भी कोई केमिकल अगर वाटर के अंदर प्रेजेंट है तो उसको भी क्या करता है? टेस्ट करता है। तो देखते हैं। पहली बात तो मोलस्कियंस के अंदर क्या टेंटेकल्स होते हैं? टेंटेकल्स तो नहीं होते बेसिकली इनके अंदर। हाँ लेकिन अगर मैं बात करता हूँ, किसकी बात करूंगा? अगर मैं ऑक्टोपस की बात करता हूँ, स्क्विड की बात करता हूँ, तो इनके अंदर हमें देखने को मिलते हैं पेक्टिन्स। ये कमेंट में बताना पेक्टिन क्या होता है, बताया हुआ है क्लास में, है ना? चलिए, ओमेटोफोर, ओमेटोफोर तो बच्चे पिगमेंट होता है, तो ये भी नहीं होता। तो ऑस्फेरिडियम ये रहा, है ना? ऑप्शन डी जो है यहाँ पे एकदम करेक्ट आंसर है, ऑस्फेरिडियम। प्रेजेंट कहाँ पे होता है बच्चे? प्रेजेंट होता है ये मेंटल कैविटी के अंदर। कहाँ पे होता है? मेंटल कैविटी के अंदर होता है, नियर टू एनस, एनस के पास होता है। ये भी पेपर के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए नेक्स्ट है 29th क्वेश्चन, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। 29 क्वेश्चन है, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या बोलता है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग अपेंडेजेस ऑफ, इन विच ऑफ द फॉलोइंग अपेंडेजेस ऑफ, किसकी बात कर रहा है? प्रोन की बात कर रहा है। द पोडो ब्रांच इज अटैच्ड। देखो जो प्रोन होता है ना, प्रोन के अंदर क्या होती है? एक पोडो ब्रांच होती है। अब ये पूछा गया है कि ये जो पोडो ब्रांच है ये अटैच कहां पे होती है? तो देखो एक सिंपल सा फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। जो इनके अंदर पोडो ब्रांच होती है ना बच्चे, वो इनकी जो सेकंड मैक्सिला होती है, बेसिकली जिनकी सेकंड मैक्सिला होती है उसके पास प्रेजेंट होती है। तो देखो यह है सेकंड वॉकिंग लेग। वॉकिंग लेग का कोई लेना नहीं है पोटो ब्रांच के साथ। थर्ड मैक्सिला नहीं, थर्ड भी नहीं, सेकंड मैक्सिला ये रहा, पहला ऑप्शन ही है। तो इनकी जो पोडो ब्रांच होती है वो कहाँ प्रेजेंट होती है? वो अटैच होती है कहाँ पे? सेकंड मैक्सिला, जो मैक्सिला होती है इसके ऊपर अटैच होती है। ठीक है ना? तो एक सिंपल सा फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग, विच इज एन इकाइनोडर्म लार्वा। देखो
इकाइनोडर्म के बारे में पूछ रहा है, इकाइनोडर्म के लार्वा को क्या बोलते हैं। ये हमने क्लास के अंदर जब पढ़ा था, तो क्लास के अंदर आपको मैंने एक पूरी की पूरी लिस्ट प्रोवाइड की हुई है। उस लिस्ट में सारे के सारे लार्वा के बारे में लिखा हुआ है। अब देखो कमेंट बॉक्स में मुझे आपने बताना है टोर्नेरिया लार्वा। टोर्नेरिया लार्वा याद करना, मैंने आपको इस तरीके से क्लास में ना ऐसे बॉल की तरह बना के दिखाया हुआ है टोर्नेरिया, और आपको बोला था ना मेरा ये फेवरेट सा लार्वा है, ये फेवरेट लार्वा है मेरा ना, टोर्नेरिया लार्वा। ये कौन सी फाइलम के अंदर पाया जाएगा, ये आपने मुझे कमेंट में बताना है। ऐसे ही ग्लोचीडियम लार्वा, ग्लोचीडियम लार्वा ये भी कहां पे पाया जाएगा आपने कमेंट में बताना है। और ट्रोकोफोरा, ट्रोकोफोर, ट्रोकोफोर लार्वा, ये दो फाइलम में पाया जाता है। एक का नाम मैं बताता हूं, अर्थवोम। एक तो होता है अर्थवोम, मतलब फाइलम कौन सी है, ये एनेलिडा है ना। एक तो एनेलिडा फाइलम में पाया जाएगा, दूसरा आपने बताना है कौन सी वाली फाइलम में पाया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इकाइनोडर्म की बात की है बच्चे, इकाइनोडर्म के अंदर जो लार्वा आता है वो ओरिक्लेरिया लार्वा होता है। देखो ये रहा, इकाइनोडर्म्स के अंदर जो लार्वा पाया जाता है वो कौन सा लार्वा होता है, ओरिकुलेरिया लार्वा होता है। फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान में रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। द टर्म ड्यूट्रोस्टोम इज नॉट एप्लीकेबल टू। देखो बच्चे, ड्यूट्रोस्टोम दो टर्म्स आती हैं, ड्यूट्रोस्टोम एंड प्रोटोस्टोम। देखो इनको समझ लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ये हो सकता है आपके एग्जाम का। तो समझते हैं, देखो एक्चुअली में पता क्या होता है, आप जब हम डेवलपमेंट को पढ़ते हैं तो हमें क्या पता चलता है, जाइगोट होता है, जाइगोट से क्या बनता है, मोरूला बनता है, मरूला से क्या बनेगा, ब्लास्टुला बनेगा, और ब्लास्टुला से क्या बनता है, गैस्ट्रुला बनता है। क्या बनेगा, गैस्ट्रुला। अब देखो ब्लास्टुला ऐसा होता है, अंदर क्या हो, एक सेल्स की लेयर होती है, इसको इनर एम्ब्रियोनिक, इनर सेल मास बोलते हैं, और बाहर जो लेयर होती है इनको ट्रोपोब्लास्ट बोलते हैं। अब ना क्या होता है, ये जो बाहर ट्रोपोब्लास्ट के सेल ना अंदर की तरफ जाने की कोशिश करते हैं, कुछ इस तरीके से, देखना ध्यान से, कुछ इस तरीके से ये अंदर की तरफ जाने की कोशिश करते हैं, और ये ऐसी स्ट्रक्चर बनेगी, यहाँ पे एक पोर सा बनता है, इस पोर को बोलते हैं ब्लास्टोपोर बोलते हैं। और इस ब्लास्टोपोर से अगर तो माउथ बनता है तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को प्रोटोस्टोम बोला जाता है, और अगर इस ब्लास्टोपोर से क्या बनेगा, एनस बनेगी, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम ड्यूट्रोस्टोम बोलते हैं। तो यहां पे बोला गया कि कौन सा ऐसा है जो ड्यूट्रोस्टोम नहीं है। देखो फाइलम इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा एंड कोरिडेटा, ये तीन ऐसी फाइलम्स होती है जिनके अंदर एनस पहले बनती है इस ब्लास्टोपोर से। तो ये तीनों की तीनों जो फाइलम है किसकी एग्जांपल है, ड्यूट्रोस्टोम की एग्जांपल है। ढूंढो इनमें से कोई है। देखो इकाइनोडर्मेटा है, ड्यूट्रोस्टोम है। सिफेलोकोडेटा है, अरे ये तो है, अरे भाई सिफेलोकोडेटा कोडेटा के अंदर ही तो आता है, क्रेनिएटा कोडेटा के अंदर ही तो आता है ना। तो आंसर बच्चे क्या निकल के आ गया, एनेलिडा जो होता है ये प्रोटोस्टोम होता है, ये ड्यूटोस्टोम नहीं होता। एनेलिड्स होते हैं, आर्थ्रोपोड्स होते हैं, मोलस्का होते हैं, ये प्रोटोस्टोम्स होते हैं, इनके अंदर पहले क्या बनता है, माउथ बनता है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑल दी प्राइमरली टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स हैव lost all but one of the following structure। देखो ध्यान से देखना, जो प्राइमरी टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स हैं, जैसे मैं प्राइमरी टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स की अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पे मैं एम्फीबियन को भी रख सकता हूं क्योंकि वो भी तो लैंड पे आए है। यहाँ पे मैं रेप्टाइल्स को भी रख लेता हूं, वो भी तो आए ही है। अब देखो एम्फीबियंस के अंदर हमें गिल्स देखने को मिलते हैं, प्रो के लार्वा के अंदर हमें फिन्स देखने को मिलते हैं। हमें एक मिनट एक मिनट, इसने बोला है लॉस्ट ऑल, नहीं 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 नहीं, अगर मैं अडल्ट की बात करूंगा फ्रो की तो यहाँ पे गिल्स गायब हो जाते हैं, फिन्स गायब हो जाते हैं, क्लेफ्टेड फेरिंग्स गायब हो जाते हैं, लेकिन टेल तो होती है ना। अब आप बोलोगे सर एम्फीबियन के अंदर, देखो एम्फीबियन के अंदर फ्रोक को छोड़ दो, सैलामेंडर को देख लो, होती है। आप रेप्टाइल्स को देख लो, टेल होती है।
तो सारे के सारी जो चीजें हैं वो लॉस्ट कर जाती है, किसको छोड़ के? टेल को छोड़ के बाकी सबको लॉस्ट कर जाता है ना? एक बार फिर से पढ़ते हैं। All the primarily terrestrial vertebrates have lost all but one of the following structure। सब कुछ लॉस्ट कर दिया लेकिन एक चीज को छोड़ दो, टेल को छोड़ के बाकी सबने सारा कुछ क्या कर दिया? लॉस्ट कर दिया। यही सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। ये हरियाणा का क्वेश्चन है, हरियाणा में ये क्वेश्चन आया हुआ था तो वहीं से उठाया है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। द एलिमिनेशन ऑफ रीनल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। द एलिमिने ये क्वेश्चन जो है ना, ये चेक करेगा आपकी नॉलेज के बारे में कि आपने क्लास के अंदर सब कुछ ध्यान से सुना हुआ है ना? द एलिमिनेशन ऑफ रीनल पोर्टल सिस्टम इज फाउंड इन कोडेड हैविंग ए हार्ट विद। देखो क्या बोलता है, द एलिमिनेशन ऑफ रीनल पोर्टल सिस्टम। पहली बात तो यह है कि रीनल पोर्टल सिस्टम किन के अंदर नहीं होता? फिशिस हैं, एम्फीबियंस हैं, रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स हैं, मैमल्स हैं। तो मैमल्स के अंदर रीनल पोर्टल सिस्टम नहीं होता, हमारे अंदर हिपैटिक पोर्टल सिस्टम होता है। तो क्या बोलता है कि द एलिमिनेशन ऑफ रीनल पोर्टल सिस्टम इज फाउंड इन कोडेट्स हैविंग ए हार्ट विद। ठीक है। ये जो ये जो रीनल पोर्टल सिस्टम है, जिनके अंदर भी इसको एलिमिनेट कर दिया गया, खत्म कर दिया गया, उनके हार्ट में ऐसी कौन सी चीज थी? देखो अगर मैं ट्यूबलेस स्ट्रक्चर की बात करता तो वो सभी के हार्ट में होती है। थ्री चैम्बर्ड हार्ट अगर मैं बात करूं थ्री चैम्बर्ड हार्ट की, तो भाई देखो ना, थ्री चैम्बर्ड हार्ट तो इधर भी है, इधर भी है थ्री चैम्बर्ड हार्ट। अगर मैं फोर चैम्बर्ड हार्ट की बात करता हूँ, इधर भी फोर चैम्बर्ड हार्ट है, इधर भी फोर चैम्बर्ड हार्ट है। लेकिन अगर आप ट्यूब चैम्बर की मतलब टब चैम्बर की बात करो, तो क्या आपको इनमें से कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिनके अंदर टब चैम्बर देखने को मिलता है? टब चैम्बर तो नहीं होता। फिशिस के अंदर ट्यूबलर चैनल होता है, इन दोनों के अंदर थ्री चैम्बर्ड हार्ट होता है, इनके अंदर फोर चैम्बर्ड हार्ट होता है। तो क्या है? द एलिमिनेशन ऑफ रीनल पोर्टल सिस्टम इज फाउंड इन वर्टिब्रेट्स हैविंग ए हार्ट विद क्या? टब चैम्बर भाई, टब चैम्बर, है ना? टब चैम्बर का अगर जैसे होता है ना, जैसे अगर मैं ह्यूमन हार्ट की बात करता हूँ, अगर मैं ह्यूमन हार्ट की बात करता हूँ, है ना, तो इनके अंदर टोटल चार चैम्बर होते हैं, चार चैम्बर होते हैं। तो चारों के चारों जो चैम्बर्स होते हैं बेसिकली टब, टब मीन बेसिकली क्या होता है, एक तरह से हार्ट के अंदर जब भी ब्लड एंटर करता है तो साइनेसिस के थ्रू एंटर करता है, छोटे छोटे साइनेसिस होते हैं जहां से एंटर करता है, तो इन स्ट्रक्चर को रिलेटिवली हम टब बोल देते हैं। तो टब चैम्बर यहाँ पे कहेगा करेक्ट आंसर आएगा, क्योंकि ये तो मतलब ट्यूबुलर स्ट्रक्चर की बात करें ये तो फिशिस के अंदर होता है, लेकिन फिशिस के अंदर तो क्या देखने को मिलता है? रीनल पोर्टल सिस्टम देखने को मिलता है। थ्री चैम्बर्ड हार्ट रेप्टाइल्स के अंदर है, बर्ड्स के अंदर है, यहाँ भी रीनल पोर्टल सिस्टम देखने को मिलता है। फोर चैम्बर्ड हार्ट बर्ड्स के अंदर है, देखने को मिलेगा। टम्ब चैम्बर हार्ट जो होता है ये हमारे अंदर होता है, मेमल्स के अंदर होता है, इनके अंदर हमें रीनल पोर्टल सिस्टम नहीं देखने को मिलता। तो यही क्या है? एक करेक्ट आंसर है। ठीक है। चलो इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जस्ट ये क्वेश्चन मैंने कहीं पे देखा था तो मुझे लगा कि एक बार आंखों के सामने से निकालना चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है। हाउ मैनी डिजिट्स आर प्रेजेंट इन फ्रॉग हैंड? भाई फ्रॉग के हाथों में कितनी डिजिट्स होती है? देखो यार, फंडा सिंपल सा है, फ्रॉग के हाथों में चार डिजिट्स होती हैं। बस ये ध्यान रखना। एम्फीबियन मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ? एम्फीबियन, फिर रेप्टाइल्स लिख रहा हूँ। देखो यहाँ पे फोर जो डिजिट्स होती हैं, लेकिन यहाँ पे नेल वगैरह जो है वो नहीं होते, नेल क्लोज वगैरह कुछ नहीं होता, लेकिन रेप्टाइल्स के अंदर क्लॉस प्रेजेंट होते हैं। बस ये ध्यान रखना, ये काम की बात थी कि जो रेप्टाइल्स होते हैं, रेप्टाइल्स के अंदर हमें क्या देखने को मिलते हैं? जो क्लॉस वगैरह होते हैं वो देखने को मिलते हैं, जबकि फ्रॉग के अंदर जो फिंगर्स होती हैं, जो डिजिट्स होते हैं वो नॉर्मल होते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। और फ्रॉग के अंदर हमें फोर पेयर देखने को मिलता है, मतलब फोर डिजिट्स देखने को मिलते हैं हर एक जो उसकी लिम्ब होती है उसके अंदर। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डेंड्राइट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो नेफ्रॉन को देखते हैं, क्या बोलता है? डेंड्राइट इज द प्रोसेस दैट ट्रांसमिट स्टिमुलाई। देखो ये क्या है? सेल बॉडी है, सेल बॉडी से ये जाकर निकला क्या? एक्सोन निकला। ये क्या निकला? एक्सोन निकल गया। और एक्सोन के आगे ये क्या है? डेंड्राइट्स है। तो डेंड्राइट्स ने किसी स्टिमुलस को लिया और ये स्टिमुलस कहां भेजेगा? सेल बॉडी की तरफ, सेल बॉडी की तरफ। यहां से जो एक्शन पोटेंशियल वो कहां जाएगा? एक्सोन के एंड की तरफ। मतलब एक्शन पोटेंशियल की जो डायरेक्शन होती है वो होती है डेंड्राइट, वो होती है डेंड्राइट। डेंड्राइट से वो कहां जाएगा?
डेंड्राइट से वो जाएगा हमारा सेल बॉडी, आपका मन करे तो साइटन बोल दो यार, यहां से जाएगा वो एक्सोन, एक्सोन से जाएगा वो एक्सोन के टर्मिनल के ऊपर। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, प्रोसेस ट्रांसमिट स्टिमुलाई, स्टिमुलाई को कहां भेजेगा, टू दी सेल बॉडी, बिल्कुल सही बात है, टू दी सेल बॉडी भेजेगा। बाकी ऑप्शन भी चेक करते, टू दी हेनरी ओनली ये क्या है, टू दी माइलिन शीट ओनली ये क्या है, नन ऑफ दी नहीं, तो आंसर ये रहा, पहला पहला आंसर ही आ गया। तो डेंड्राइट जो होते हैं ना, ये हमेशा ऑलवेज ये क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को, स्टिमुलाई को, एक्शन पोटेंशियल को सेल बॉडी की तरफ क्या करेंगे, ट्रांसमिट करेंगे, ये भी क्वेश्चन आता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं मान के चलता हूं ये आजकल का ट्रेंडिंग क्वेश्चन है। द पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल ऑफ पिजन एसोसिएटेड विद ग्राइंडिंग ऑफ फूड, एक ऐसा पार्ट जो है वो ग्राइंडिंग ऑफ फूड करता है, इज कॉल्ड, देखो चाहे आप बर्ड की बात कर लो, चाहे आप कॉकरोच की बात कर लो, चाहे आप अर्थवर्म की बात कर लो, चाहे आप अर्थवर्म की बात करो, अर्थवर्म, चाहे आप कॉकरोच की बात करो, चाहे आपका मन करे तो आप किसी बर्ड की बात करो, इन तीनों के अंदर हमें फूड को ग्राइंड करने के लिए जो स्ट्रक्चर देखने को मिलती है उसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं गिजार्ड, उसको क्या बोलते हैं, गिजार्ड। अभी इसी गिजार्ड का एक और नाम होता है प्रोवेंट्रिक्यूलस। तो इन्होंने यही तो बोला ना, ऐसी कौन सी स्ट्रक्चर है जो ग्राइंडिंग ऑफ फूड करती है, तो आंसर देखो, स्टमक होता है नहीं होता है, क्रोप होता है नहीं होता है, जंजुनम नहीं होता है, या प्रोवेंट्रिकुलस। अच्छा ये ध्यान रखना, पिजन के अंदर, ये एक एक्स्ट्रा में नॉलेज रखो, पिजन की, पिजन के बारे में बात करना, पिजन के अंदर जब ब्रीडिंग सीजन होता है, ब्रीडिंग सीजन होता है, तो इनके क्रॉप वाले पार्ट से मिल्क, मिल्की सिक्रीशन निकलती है। ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन आपने क्या रखनी, ध्यान रखनी, सिर्फ और सिर्फ बर्ड्स में, पिजन के अंदर ये चीज देखने को मिलती है ना। जब भी ब्रीडिंग सीजन होता है ना, तो उस ब्रीडिंग सीजन के दौरान इनका जो क्रॉप वाला पार्ट होता है, मतलब वहां से ना एक मिल्की सी सेक्रेशन निकलती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ स्केलेटन, लो भाई कर लो बात, भाई अब स्केलेटन सिस्टम का प्राइमरी फंक्शन क्या है। देखो मैं कुछ बोल रहा हूं, मैं हिल रहा हूं, मैं इधर से उधर जा रहा हूं, किसकी वजह से जा रहा हूं, स्केलेटन सिस्टम की वजह से, आप भी यही बोलोगे, लेकिन क्या ये बात सच है, नहीं। एक्चुअली में स्केलेटन सिस्टम जो हमारा होता है ना, जो भी हम काम करते हैं, ये सारा का सारा जो काम होता है, ये मसल्स की प्रेजेंस के बिना, मसल्स के बिना हम कर ही नहीं सकते हैं। तो प्राइमरी फंक्शन बेसिकली होता क्या है स्केलेटन का, मसल्स को क्या करना, सपोर्ट करना, सपोर्ट द मस्कुलर सिस्टम। अगर स्केलेटन सिस्टम नहीं होगा ना, तो मस्कुलर सिस्टम हमारे किसी भी काम का नहीं है, ठीक है। बोलता है प्रोडक्शन ऑफ ब्लड कॉर्पसल, नहीं, ये तो होता है सारा कुछ बोन मैरो के अंदर। प्रोटेक्शन ऑफ सॉफ्ट इंटरनल ऑर्गन, ये तो काम करता ही है, लेकिन प्राइमरी फंक्शन इसका इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट इन्फेक्शन, अरे भाई वो तो ब्लड करता है ना। तो यहाँ पे आंसर सीधा सीधा सा है, वो क्या है, मस्कुलर सिस्टम को क्या करना, सपोर्ट करना, हमारी बॉडी के अंदर जो मसल्स होते हैं इनको क्या करना, सपोर्ट करना, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, द प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी इन द बोन मैरो इज इनहिबिटेड बाय, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। देखो आरबीसी की जो प्रोडक्शन होती है वो कहां पे होती है, बोन मैरो के अंदर होती है, ये बात हमें पता है। और एक बात ध्यान रखना, एरिथ्रोपोइटिन, एरिथ्रोपोइटिन नाम का हार्मोन जो होता है, जो रिलीज होता है कहां से, किडनी से, ये क्या करता है, ये प्रोडक्शन को क्या करता है, इंक्रीज करता है। ये क्या करेगा, ये आरबीसी की प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है। लेकिन क्वेश्चन के अंदर इन्होंने पूछा है कि ऐसा बताना है जो क्या करता है, इनहिबिट करता है। तो देखो एरिथ्रोपोइटिन तो नहीं आंसर आएगा। फैटी बोन मैरो, देखो फैटी बोन मैरो, ये कोई सेंस हुई क्या फैटी बोन मैरो की, कि फैटी बोन मैरो होगा तो इनहिबिट करेगा, नहीं भाई ऐसा कोई सिनेरियो नहीं होता। अब देखो एस्ट्रोजेनिक सब्सटेंस, देखो यार सेक्स हार्मोन की मैं बात करूंगा, सेक्स हार्मोन,
मेल के अंदर होता है बच्चे टेस्टोस्टेरोन होता है, फीमेल के अंदर होता है एस्ट्रोजन होता है। जो टेस्टोस्टेरोन होता है ना, ये क्या करता है, ये प्रमोट करता है आरबीसी प्रोडक्शन को, है ना। और एस्ट्रोजन क्या करता है, इनहिबिट करता है आरबीसी प्रोडक्शन को। और देखो ये रहा एरिथ्रो, ये रहा एस्ट्रोजन जो होता है ये इनहिबिट करता है आरबीसी की प्रोडक्शन को। देखो मेल का जो हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, ये प्रमोट करता है आरबीसी प्रोडक्शन को, जबकि फीमेल के अंदर जो सेक्स हार्मोन होता है एस्ट्रोजन, ये इनहिबिट करता है। एक ये भी रीजन होता है कि मेल के अंदर जो ब्लड होता है वो ज्यादा होता है, एक ये भी रीजन होता है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। आरबीसी मतलब ज्यादा होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, द हैंसन डिस्क इज फाउंड इन। देखो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है ये। अगर आप मसल की स्ट्रक्चर को देखते हो ना, तो मसल को बनाते हैं, देखो ऐसा होता है मसल। एक होती है इसके अंदर जेड लाइन, जेड लाइन से क्या निकलता है, इससे निकलते हैं हमारे एक्टिन फिलामेंट। और एक होती है एम लाइन, यहां से निकलते हैं हमारे मायोसिन फिलामेंट, यहां से क्या निकलेगा, मायोसिन। तो देखो ये हो गया अपना, देखो ये ये हो गया अपना डार्क जोन, डार्क बैंड। ठीक है, ये हो गया अपना लाइट बैंड। देखो यहाँ पे जो जो बीच वाला रीजन होता है ना, इसको हम एच बैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एच बैंड बोलते हैं। और इसी एच बैंड की इसी एच बैंड का दूसरा नाम होता है हैंसन डक्ट बोलते हैं, सॉरी डिस्क, इसी को क्या बोलेंगे, हैंसन डिस्क बोलेंगे। तो कहां पे पाई जाती है, मायोफाइब्रिल ऑफ स्ट्राइटेड मसल, बिल्कुल सही है। तो मसल्स के अंदर कहां पाई जाती है, मसल्स के अंदर पाई जाती है स्ट्रक्चर क्या, हैंसन डिस्क। तो एच बैंड जो होता है बेसिकली, ये जो एच बैंड होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, हैंसन डिस्क बोलते हैं। ठीक है, ये वो जगह होती है जहां पे सिर्फ और सिर्फ हमें एक्टिन फिलामेंट ही देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन क्या है, एपिथीलियम प्रेजेंट इन कॉर्निया, इसोफेगस, यूरेथ्रा, वेजाइना। तो इनके अंदर किस तरीके की एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होती है। देखो ईसोफेगस का हमने क्लास के अंदर पढ़ा था, इनके अंदर हमें कंपाउंड या फिर स्ट्राइटेड स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू देखने को मिलते हैं, मतलब मल्टी लेयर्ड होते हैं ना। तो ईसोफेगस का हमें अच्छे तरीके से याद है, ग्लैंडुलर हो नहीं सकते क्योंकि ना वजाइना कोई सिक्रीशन करता है, ना यूरेथ्रा कोई सिक्रीशन करता है, ना ही कॉर्निया कोई सिक्रीशन करता है, सिलेटेड भी नहीं हो सकते हैं, स्ट्राइटेड कॉलमनर नहीं हो सकता क्योंकि कॉलमनर टिश्यू वहां होता है जहां ग्लैंड्स होते हैं। तो बचा क्या, सीधा सीधा स्ट्राइटेड स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू। तो ये जो स्ट्राइटेड स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू होते हैं, बेसिकली ये कैसे होते हैं, ये मल्टी लेयर्ड होते हैं। और ये क्या करते हैं, एक तरह से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, क्या करेंगे, एक तरह से प्रोटेक्शन को प्रोवाइड करते हैं, है ना। चलो 41 क्वेश्चन है, ए बोन इज केप्ट इन डाइल्यूट HCl फॉर 3 days शेल। देखो यार ऐसा होता है जब आप किसी बोन को डाइल्यूट HCl के साथ रखते हो, बोन मतलब कैल्शियम प्लस HCl डाइल्यूट वाला। तो अब यहाँ पे हो जाएगा, ये बन जाएगा CaCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर निकाल दे, है ना। तो बेसिकली कैल्शियम क्लोराइड बनता है। और इसके बनने से जो बोन होती है हमारी, वो कैसी हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती है। और सॉफ्ट होने के बाद में वो क्या कर सकती है, वो ब्रेक कर सकती है। तो देखो ये बोलता है रिमेन अनएल्टेड, ऐसा हो ही नहीं सकता कि एसिड डालो और चीज वैसे की वैसी रहे। ब्रेक इन पीस ऐसे डायरेक्ट नहीं होता, सॉफ्ट होती है, बिकम सॉफ्ट सही है। डिजोल्व कंप्लीटली नहीं, डिजोल्व कंप्लीटली नहीं होती, डिजोल्व कंप्लीटली नहीं होती, तो ये भी ऑप्शन नहीं आएगा। हमारी जब बोन्स होती है बच्चे, वो सॉफ्ट हो जाती है, बोन कैसी हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती है और बाद में टूटती है धीरे धीरे, है ना। चलो 42 क्वेश्चन एक फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, क्या बोलता है, इन मैन द टोटल लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। देखो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर 3 रीजन होते हैं, एक होता है ड्यूडनम,
एक होता है इलियम, एक होता है जेंजुनम। ठीक है, ये तीन रीजन्स होते हैं। अब इनकी तीनों की जब लेंथ मिलाते हैं तो अप्रोक्सीमेटली लेंथ जिसकी 7 मीटर के आसपास आती है। देखो है, ये लो पहला ही ऑप्शन पड़ा हुआ है। नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता, इतनी तो अकेली इलियम ही होती है ना। ठीक है, तो ये एक सीधा सा क्वेश्चन था, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन था, ये ध्यान में रखना। लेंथ ज्यादा होती है, डायमीटर कम होता है, इसलिए इसको स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन का डायमीटर ज्यादा होता है, उसकी लेंथ कम होती है। चलो 43 क्वेश्चन है। इन मैमल्स स्मॉल इंटेस्टाइन कैन बी डिवाइडेड इनटू, अरे यार अभी अभी देखा था स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है, ड्यूडनम, इलियम, जजुनम। देखो ड्यूडनम होता है, बिल्कुल होता है, डेस्टोनम नहीं होता, ड्यूडनम होता है, रेक्टम नहीं होता, जेंजनम होता है, रेक्टम नहीं होता, ड्यूडनम होता है, नहीं होता, ये भी नहीं होता। ये लो जी, पंगा पड़ गया। इलियम है, कॉलन है, ड्यूडनम है, ये भी नहीं आएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका इनमें से कोई भी आंसर नहीं आएगा, इसको स्टार मार्क करते हैं। एक होता है बच्चे ड्यूडनम, एक होता है इलियम, और एक होता है जेंजुनम। मुझे क्या लगता है ना, यहाँ पे मिस टाइपिंग हो गया, या नहीं तो शायद यहाँ पे जेंजुनम होना चाहिए था। तो यहाँ पे थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि मिस टाइपिंग जो है वो यहाँ पे मतलब कोई मिस्टेक हुई है, टाइपिंग एरर है। अदरवाइज फिर ये ऑप्शन होता, लेकिन यहाँ पे ये करेक्ट आंसर, इसको कर लेना सही है ना। जेंजुनम अगर यहाँ पे होता तो हम इस ऑप्शन के साथ चलते। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ए सडन चेंज फ्रॉम एन एरोबिक टू एरोबिक प्रोसेस प्रोड्यूसर। ये क्वेश्चन समझ ही नहीं आएगा, मैं बताता हूँ क्या होता है। ग्लाइकोलाइसिस होती है, ग्लाइकोलाइसिस के अंदर क्या बनता है, पायरुवेट बनता है, यहां से एसिटल को एंजाइम ए बनेगा, है ना। फिर यहां से ये चला जाएगा क्रेब्स साइकिल के अंदर। अगर एक्सेस में ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट है तो ये इस ग्लाइकोलाइसिस को इनहिबिट कर देती है, और इसी को बोलते हैं पास्चर इफेक्ट बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, पास्चर इफेक्ट बोलते हैं। इमर्सन नहीं, ये प्लांट के अंदर होता है। चार्गफ रूल नहीं आएगा। डीएनए की बात करें, ब्लैकमैन रूल, प्लांट फोटोसिंथेसिस, पास्चर इफेक्ट ये रहा, है ना। तो ग्लाइकोलाइसिस ये सारा प्रोसेस होना था, ये एक एरोबिक प्रोसेस है, और ऑक्सीजन आगे एक्सेस में जिसने इसको क्या कर दिया, ग्लाइकोलाइसिस को रोक ही दिया कि भाई रुक जा, शांत हो जा, है ना। तो ये कौन सा इफेक्ट होता है, पास्चर इफेक्ट होता है। तो ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट है 45 क्वेश्चन, साइटोक्रोम। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, साइटोक्रोम क्या है बच्चे। साइटोक्रोम ना बेसिकली हमारा जो जब हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को पढ़ते हैं, तो वहां पे होता है साइटोक्रोम, है ना। कॉम्प्लेक्स जो 2 होता है, कॉम्प्लेक्स जो 3 होता है, यहाँ पे इनके बीच में हमें क्या देखने को मिलता है, ये साइटोक्रोम देखने को मिलता है। और इसके अंदर आयरन पाया जाता है। इसके अंदर क्या पाया जाता है, बेसिकली इसके अंदर आयरन पाया जाता है ना। तो अगर आयरन पाया जाएगा तो हम इसको क्या बोलते हैं, ये होता है एक आयरन कंटेनिंग पोरफायरिन मॉलिक्यूल होता है, जो बेसिकली क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को इलेक्ट्रॉन्स को कैरी करके ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। ये एक बेसिकली एक पिगमेंट होता है एक तरह से, और एक, है ना, एक पिगमेंट भी नहीं बोलेंगे इसको, हम मॉलिक्यूल ही बोलते हैं, पिगमेंट भी नहीं बोलेंगे इसको। बेसिकली पिगमेंट, इसका कोई ना कोई कलर तो होता है, वैसे पिगमेंट कह सकते हैं साइटोक्रोम को। ये आयरन कंटेनिंग होता है, इसके अंदर आयरन पाया जाता है, और पोरफायरिन रिंग के बीच में होता है। जिस तरीके से हीमोग्लोबिन होता है ना, हीमोग्लोबिन के बीच में भी आयरन की रिंग पाई जाती है, डिट्टो सेम। ठीक है, ना तो ये ग्लाइकोप्रोटीन होता है, ना ही ये लिपिड होता है, ना ही ये प्रोटीन तो होता ही नहीं है ना, तो बचा ये यही बचा है, एक सिंपल मॉलिक्यूल होता है। चलो नेक्स्ट है, फूड रिजर्व इन हाइड्रोलाइज्ड सीड, अरे प्लांट का क्वेश्चन कैसे आ गया, बीन एट रिलेटिवली लो टेम्परेचर बिकॉज। चलो करके देख लेते हैं। देखो फूड रिजर्व इज हाइड्रोलाइज्ड, हाइड्रोलाइज्ड का मतलब होता है कि जो रिजर्व फूड होता है ना सीड के अंदर, उसमें से वाटर को बाहर निकाल लिया। नहीं 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 नहीं, गलत। ये देखो ये एक सीड है, इस सीड के अंदर फूड पड़ा हुआ है। जब आपने सीड को मिट्टी में डाला तो बाहर से वाटर क्या करेगा, अंदर चला जाएगा। तो ये जो फूड है, रिजर्व फूड है, ये कैसा हो जाएगा, ये हाइड्रोलाइज्ड हो जाएगा। ये कैसा हो जाएगा, हाइड्रोलाइज्ड हो जाएगा, है ना। और हाइड्रोलाइज्ड जब हो जाएगा तो ये फूड क्या है, मतलब न्यूट्रिशन जो है हमें यहाँ से मिलने लगेगा सीड को। और ये काम करते कौन है, ये इंजाइम्स करते हैं ये काम। एक बात ध्यान से सुनना, जो सीड होते हैं ना बच्चे,
सीड को जब हम मिट्टी में डालते हैं तो ऐसा क्या होता है कि उसमें से प्लांट निकलने लग जाता है, पहले क्यों नहीं निकलता? एक्चुअली में क्या होता है, जब सीड को मिट्टी में डालते हैं ना, तो वो सीड क्या करता है, वाटर को एब्जॉर्ब करता है। अब वाटर धीरे धीरे अंदर जाएगा तो वाटर के साथ क्या होता है, कुछ एंजाइम एक्टिवेट होते हैं जो क्या करते हैं, फूड को हाइड्रोलाइज करते हैं, फूड फिर फ्री होता है सीड में से, फिर सीड उस फूड को यूज करता है, फिर सीड जो है वो ग्रो करता है। तो यहाँ पे उसी की बात की जा रही, एंजाइम्स होते हैं बेसिकली यहाँ पे जो फूड को हाइड्रोलाइज करते हैं, है ना। चलो नेक्स्ट है, एंजाइम्स ब्रिंगिंग अबाउट हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर पेप्टाइड्स आर। देखो ऐसे कौन से एंजाइम है जो हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर करते हैं। यार एक सीधा सा फंडा बताऊं, हाइड्रोलाइसिस करने वाले एंजाइम होते कौन से हैं, हाइड्रोलेस होते हैं, ये आंसर सीधा ही पड़ा हुआ है। लाइएस नहीं होते, ट्रांसफेरेस नहीं होते, आइसोमेरेस नहीं होते, तो होते ये वाले। हाइड्रोलेस एंजाइम वो एंजाइम्स होते हैं जो क्या करते हैं, हाइड्रोलाइसिस को करते हैं, पानी को ऐड करके चीजों को तोड़ देते हैं। और हमारा जो लाइसोसोम होता है उसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स ही होते हैं। चलो नेक्स्ट है 48 क्वेश्चन, ट्रांसवर्स फोल्ड इन ब्रेन आर कॉल्ड। देखो ब्रेन के अंदर जो ट्रांसफर फोल्ड होते हैं बेसिकली इनको क्या बोलते हैं, हिंड ब्रेन बोलते हैं, नहीं बोलते, रूफ ऑफ फैक्ट्री लोब्स नहीं बोलते हैं, ऑप्टिक लोब नहीं बोलते, एक्चुअली में गायरी होते हैं, और गायरी भी होते हैं, और रूफ ऑफ जो मेडुला होती है ना, मेडुला ऑब्लोंगेटा की जो रूट होती है, ये भी इन्हीं ट्रांसवर्स फोल्ड से ही बनी होती है। तो ये एक सीधा सा फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन था, है ना। चलो नेक्स्ट है, द वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन एंड सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड आर फिल्ड विद ए फ्लूइड। तो भाई ऐसा होता है, हमारे ब्रेन के अंदर कौन सा फ्लूइड होता है, क्या ब्रेन के अंदर सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड होता है, होता तो है यार। क्या स्पाइनल कोड होती ब्रेन के अंदर, नहीं होती। क्या पेरिक्रेडियल फ्लूइड नहीं होता, क्या क्रेनियल फ्लूइड होता, नहीं। आंसर ये था सबसे पहला ही, हमारे ब्रेन के अंदर जो फ्लूइड पाया जाता है वो सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड ही होता है। चलो फोर्थ क्वेश्चन क्या है, सिंपल सा क्वेश्चन है, स्टमक इन मैमल्स सिक्रेट हॉर्मोन्स। तो स्टमक जो मैमल्स के अंदर स्टमक होता है ये हॉर्मोन्स को सिक्रेट करेगा। The part responsible for this function is, the part responsible for this function is, तो आपने बताना है कौन सा पार्ट रिस्पॉन्सिबल होता है इसके लिए। स्मूथ मसल्स, अरे मसल्स का काम सिक्रीशन थोड़ी ना होता है। करेक्टिव टिश्यू नहीं। अब आती है सब म्यूकोसा और म्यूकोसा, समझते हैं। अगर हम एलिमेंट्री कैनाल की हिस्टोलॉजी को देखते हैं तो सबसे बाहर जो लेयर होती है वो होती है सीरोसा। उसके अंदर की जो लेयर होती है, सेकंड वाली जो लेयर होती है, ये होती है मस्कुलरिस। उसके अंदर वाली जो लेयर होती है ये होती है सब म्यूकोसा। थर्ड जो लेयर होती है ये होती है सब म्यूकोसा। उसके बाद जो फोर्थ वाली लेयर होती है, सबसे इनर लेयर होती है, ये होती है बच्चे म्यूकोसा। और यही म्यूकोसा की जो लेयर होती है इसी के अंदर कुछ इस तरीके से ऐसे ऐसे मॉडिफिकेशन होती हैं जहां से हॉर्मोन्स है, जहां से एंजाइम्स वगैरह बनते हैं। और ये बनते किससे बच्चे, इनर लेयर से बनते हैं, सारा कुछ इनर लेयर से बनेगा। जैसे स्टमक इन मैमल सिक्रेटिंग हॉर्मोन्स, इनको म्यूकोसा से बनते हैं वो सारे। और स्टमक के अंदर जब ये पित्त बनती है इसको गैस्ट्रिक पित्त बोलते हैं। और इसके अंदर कुछ सेल्स होते हैं जैसे ऑक्जेंटिक सेल होते हैं, इनके अंदर हमें देखने को मिलते हैं क्या था, जाइमो जेनिक एंजाइम मतलब सेल देखने को मिलते हैं, जी सेल देखने को मिलते हैं। तो ये ऑक्जेंटिक सेल जो है ये एचसीएल बनाते हैं, ये जो है ये एंजाइम की प्रोडक्शन करते हैं, ये जो है ये जी गैस्ट्रिन हार्मोन बनाएगा। और म्यूकोसा सेल होते हैं जो क्या बनाते हैं, जो म्यूकस की सिंथेसिस करते हैं, ये नोट कर लेना। ऑक्जेंटिक सेल को ऑक्जेंटिक सेल जो होते हैं इनको पैराइटल सेल भी बोलते हैं, तो ये भी ध्यान में रखना है ना। तो इसी के साथ हमारा जो फोर्थ वाला मॉक टेस्ट है बच्चे खत्म होता है, ये वाला भी। आप टेक ऐप को डाउनलोड कीजिए, यहाँ पे आपको सारे मॉक टेस्ट जो है वो अवेलेबल हो जाएंगे। इसी के साथ आप टेलीग्राम चैनल के साथ भी जुड़ सकते हैं, यहाँ पे आपको हर तरीके की कोई भी जो अपडेट है वो भी मिलेगी। साथ साथ में यहाँ पे जैसे ये जो आज हमने टेस्ट सॉल्व किया है इसकी पीडीएफ को भी यहीं पे प्रोवाइड किया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टेक केयर, ऑल दी बेस्ट।